हेलो स्टूडेंट, जैसा कि पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस हुआ था फॉर्मेट इंसॉल्वेंसी के अंतर्गत इंसॉल्वेंसी का फॉर्मेट, तो फॉर्मेट के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो आज मैं आपके सामने इसका एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम दी गई है। तो हियर इज द क्वेश्चन। आशुतोष ने 30 जून 2010 को दिवालिया के लिए प्रार्थना पत्र दिया और उसकी पुस्तकों में उस दिन निम्नलिखित शेष थे। फर्स्ट, कैश इन हैंड 100 रुपीज, फर्नीचर जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 800 है लेकिन एस्टिमेटेड वैल्यू 800 है लेकिन बुक वैल्यू 2500, स्टॉक एस्टिमेटेड वैल्यू 12,000 बट बुक वैल्यू इज 18,000, और इसके ट्रेड क्रेडिटर्स 20,000, बिल्स पेबल 22,000, डेबिटर गुड 10,000, doubtful 20,000, estimated at 50%, bad 20,000, bank overdraft 12,000 and capital 16,600, and again liability on bill discount is rupees 5,000 and expected to rent 1,000. And other liabilities and assets are his household furniture was valued at rupees 2,500. He owned a house valued at rupees 7,500, having a mortgage on it of rupees 6,000 at 4% interest, on which he paid up to the preceding 31st December. Preferential creditors amount of rupees 3,500 included in sundry creditors and rupees 154 rates on the house. So let's start solution of this question. So let's start question. First, calculate the unsecured creditors, and first trade creditors is 20,000. Trade creditors first पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ग्रॉस लायबिलिटी और एक्सपेक्टेड टू डेट के लिए। सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड क्रेडिटर्स हैं 20,000, ट्रेड क्रेडिटर्स हैं 20,000 के लिए, ये ग्रॉस लायबिलिटी में आपके होंगे और नेट में यहाँ पर इस क्रेडिटर से माइनस होने हैं इनमें, जैसे कि दिया है क्वेश्चन में कि 350 रुपीज के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ऐड हैं, तो माइनस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स सेकंड क्रेडिटर उन्होंने दिए हैं बीपी बिल्स पेबल 22,000, बीपी 22,000 ग्रॉस और एक्सपेक्टेड
जो बिल हमने डिस्काउंट करा दिए थे वो टोटल ग्रॉस लायबिलिटी में रहेंगे, जिनकी अमाउंट है 5000। लायबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंटेड, लायबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंटेड, लायबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंटेड की अमाउंट हमारे पास है 5000। ये 5000 ग्रॉस में आएगी, लेकिन इसमें हमें पेड कितना करना पड़ा? इसके लिए हमारे पास बताया गया है क्वेश्चन में, एक्सपेक्टेड टू रेंट ओनली ₹1000, इसमें से केवल 1000 पेड करने होंगे। तो ये टोटल लायबिलिटी हम टोटल कर लेते हैं का 0, 5, 6, 4, 54,650 रुपीज हमारे आ जाते हैं। ये टोटल एक्सपेक्टेड टू रेंट के लिए 54,650। इसके बाद देखते हैं फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर बी क्या कुछ दिए हैं या नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है हिज हाउस होल्ड फर्नीचर was valued 2,500. He owned a house valued at 7,500, having a mortgage on it of ₹6,000. देखिए यहाँ पर लोन 6,000 रुपए का लिया है और हमारी संपत्ति की वैल्यू 7,500 है। तो यहाँ पर ये फुली सिक्योर्ड है। यहाँ क्रेडिटर्स जो है हमारे, इनकी लायबिलिटी 6,000 प्लस इस पर इंटरेस्ट अभी तक ड्यू है वो 6 मंथ के लिए, और उसका रेट है 4%। सो टोटल लायबिलिटी 6,120। ये लायबिलिटी आपकी ग्रॉस लायबिलिटी में यहाँ पे लिखी जाएगी, और इसमें से वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, वैल्यू ऑफ वो 7,500 की एस्टिमेटेड वैल्यू है वो यहाँ पर लेस हो जाएगी। ये 1,380 रुपीज जो बचता है ये सरप्लस, और सरप्लस टू कॉन्ट्रा, जैसे कि पहले भी हमने बताया था, यहां पर ऐड हो जाएगा सरप्लस टू कॉन्ट्रा 1,300। इसके बाद देखते हैं क्या कोई प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स इसमें दिए हैं, और प्रीफरेंशियल से पहले पार्टी सिक्योर्ड क्रेडिटर, लेकिन पार्टी सिक्योर्ड क्रेडिटर कोई नहीं दिया क्वेश्चन में, तो यहाँ कुछ नहीं देंगे। प्रीफरेंशियल क्रेडिटर जैसे कि यहाँ पर टेस्ट किए गए थे, ये प्रीफरेंशियल क्रेडिटर 350 रुपीज की यहाँ पर थे। इससे अलावा ₹150 मकान पर टैक्स सेस है, तो मकान पर टैक्स यानी कि हाउस टैक्स इज ए प्रीफरेंशियल क्रेडिटर। जैसे कि पहले बताया गया था कि सभी गवर्नमेंट लायबिलिटी प्रीफरेंशियल होगी, तो यहाँ पर ये हाउस टैक्स 150 प्रीफरेंशियल, तो ये इधर भी आएगा। और जैसे कि आपको बताया था ये डिडक्टेड टू कॉन्ट्रा यहाँ लेस हो जाएगा।
500 रुपीज। इसके बाद आप देखते हैं अनसिक्योर्ड एक्सपेक्टेड टू रैंक में फुली सिक्योर्ड में कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर लायबिलिटी नहीं, प्रीफरेंशियल तो सॉरी पार्टी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आपकी कोई लायबिलिटी है नहीं, प्रीफरेंशियल की यहाँ पर नहीं लिखी जाती केवल ग्रॉस में। तो टोटल एक्सपेक्टेड टू रैंक का 54,650 रुपीज। अब देखते हैं कि मिस्टर आशुतोष के पास कितनी एसेट्स हैं जो यहाँ पर लिखी जाएंगी। सबसे पहले कैश इन हैंड 100 रुपीज है, कैश 100 रुपीज। फर्नीचर नंबर 2 पे फर्नीचर। फर्नीचर आप देख रहे हैं 2500 का है और इसकी सेल वैल्यू दी गई है 800। तो 2500 का बुक वैल्यू और सेल वैल्यू लिखी जाएगी जो कि है 800 रुपीज। इसके बाद तीसरी एसेट है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू यहां पर आप देख रहे हैं कि स्टॉक की वैल्यू है 18,000 है इसकी बुक वैल्यू और एस्टिमेटेड सेल वैल्यू है 12,000। इसके बाद यहां पर इनके पास एक हाउस है, हाउस होल्ड फर्नीचर की वैल्यू दी गई है वो है 2500। इसकी बुक वैल्यू एंड एस्टिमेटेड बोथ आर सेम। इसके बाद इसमें डेबिटर्स गुड्स डेबिटर्स दिए हैं 10,000 के। तो जैसे कि मैंने बताया था गुड्स डेबिटर दोनों और लिखे जाएंगे। सेम वैल्यू में। इसके बाद डाउटफुल है 20,000 और 20,000 में एस्टिमेटेड वैल्यू 50% रिसीव हो रहे हैं 10,000 और बैड डेट्स हैं 20,000 के जिससे कोई भी वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। बिल ऑफ एक्सचेंज क्वेश्चन में नहीं है। सरप्लस टू ओन का 1,380 रुपीज है। तो पहले हम यहां तक का टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल हम यहां पर 36,780 रुपीज और 500 इसमें से लेस कर दिया डायरेक्ट टू कॉन्ट्रा का। तो ये बचता है हमारे पास 36,280 रुपीज। और इधर आप टोटल देख रहे हैं 54,650 रुपीज। तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं टोटल एस्टिमेटेड टू रैंक 54,650 और टोटल लायबिलिटी 36 टोटल एसेट 36,280
Difference is 18,370. 18,370 is a balancing figure or is a deficiency as per this F. तो आपने देखा यहाँ क्वेश्चन में कि इस व्यक्ति की जो टोटल कमी रही वो 18,370 रही। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है जहां बस कि आपको पता चलता है कि एक जिस व्यक्ति का ने दिवालिया के लिए आवेदन किया और जिसका दिवाला निकला उसकी कुल संपत्तियों में से दायित्वों को घटाकर उसकी शेष लायबिलिटी 18,370 रही। एक बार फिर आपको शॉर्ट में बता देते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इस पेमेंट इधर ग्रॉस लायबिलिटी के रूप में आएंगे और इधर एक्सपेक्टेड टू रेंट जो वास्तव में अनपेड किया जाना है। तो यहाँ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्टेड 54,650, फुल्ली सिक्योर्ड में क्रेडिटर्स 6,120, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 7,500, तो सरप्लस बचा था वो इधर ट्रांसफर किया गया। उसके बाद पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स नहीं है, डिफरेंशियल 500 जो इधर डिडक्ट टू काउंटर में गए। इधर हमारी संपत्तियां बुक वैल्यू और इधर इनकी सेल वैल्यू डेबिटर्स में गुड डाउटफुल बैड तीनों लिख दिए हैं। टोटल किया गया सरप्लस टू काउंटर के बाद डिडक्ट टू काउंटर के बाद हमारी ने एसेट्स ये बची, लायबिलिटी ये थी। तो यहाँ पर कुल कमी आ गई 18,360। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से आप शेष क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए और अगली वीडियो में मैं कुछ और इसकी एडवांस प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक्स।